अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त बीके सज्जन पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से करता हूँ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। आज देखिए आधा महीना बीत चुका है। देखते ही देखते इतनी तेज रफ्तार से महीना गुजरा कि मालूम ही नहीं चला कि आधा महीना पूरा हो चला है। बीच में बाबा मिलन का भी अनुभव किया हमने और परमात्मा मिलन से हमने बहुत सारी शिक्षाएं भी ली, जिसको करना है हमें धारण और बनना ही है बाप समान। तो बहुत हमने गहरी शिक्षाएं हर रोज वैसे भी हम करते हैं रिवाइज मुरली के मुख्य पॉइंट्स को, चाहे आज की हो चाहे कल की, ताकि निरंतर मेरी स्मृति में मुरली बनी रहे और मैं आत्मा जल्दी से बाप समान बन सकूं, धारणा मूर्त बन सकूं, सही मायने में मास्टर मुरलीधर बन सकूं, क्योंकि मास्टर मुरलीधर वही आत्माएं हैं जो करती हैं मुरली के एक एक महावाक्य को अपने जीवन में धारण। तो चलिए करते हैं शुरुआत कल की मुरली से और रिवाइज करते हैं कल की मुरली को। बाबा ने कहा था योग बल से विकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। वैसे भी आज का दिन स्थूल रूप में लोग दशहरा मना रहे, पर बाबा कहते हैं योग बल से विकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त करोगे जब तभी सच्चा दशहरा मनेगा, क्योंकि सिर्फ रावण को बाहर से जला देने से काम नहीं बनता, बल्कि अंदर जो हमारे रावण रूपी विकार बैठे हुए हैं उसको जलाना है, करना है भस्म, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनेगी और दुनिया का परिवर्तन होगा। साथ ही साथ बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया कि बाप समान बनो, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है बाप समान बनना। तो बाप कैसा है वैसा हमें बनना है। जैसे हमारा प्यारा बाबा प्यार का सागर है, वैसे ही हमें भी बनना है। कभी भी आवेश में नहीं आना, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। बाबा कहते हैं कभी भी आवेश में मत आओ, रौब में मत आओ और अपनी जबान बड़ी मीठी रखो, सबको राजी करो। बाबा हमेशा कहते हैं कभी भी गुस्सा नहीं करना, गुस्से के बच्चे रौब भी नहीं करना और सदा बाप समान बन सबको एक्सेप्ट करना, प्यार का सागर बनना, अर्थात सबको अनकंडीशनली रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करना। जितना हम लोगों को करते हैं एक्सेप्ट, उतना हम अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर असीम रूहानी प्यार समाया हुआ है और हम बाप समान बन रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये नशा ही आएगा तब हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य आएगा कि अभी तो इस वक्त हम ना प्रिंस प्रिंसेस है, ना शरीर पवित्र है और ना ही हम कुछ अच्छे गुणों से संपन्न है, बल्कि जब हम ऐसे बनेंगे और जाएंगे सतयुगी दुनिया में तो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ऐसे नशे में रहना है और पुरानी दुनिया से लाना है बेहद का वैराग्य। साथ ही साथ बाबा कहते निरंतर सेवाधारी बनो, इतनी सेवा की लग्न हो कि लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक में परिवर्तन कर कर निरंतर सेवाधारी बन जाओ और साथ ही साथ अपने संस्कारों को इतना दिव्य बनाओ और मन बुद्धि को बाप के आगे कर दो समर्पित, तभी हम अपने आप को संगम युग का वर्षा प्राप्त करा सकेंगे, साथ ही साथ सत्युग में भी जा सकेंगे, उच्च पद पा सकेंगे। तो कल की मुरली से तो हमने बहुत सारी मुख्य पॉइंट्स की रिवाइज। अब चलते हैं, बारी आ गई आज की मुरली से रखने की आपके सामने 10 नए सवाल। 15, 10, 21 का आज बेहद ही प्यारा खूबसूरत दिन है। साथ ही साथ रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला प्रश्न है महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व फरमान मिला हुआ है? 4 ऑप्शन है देही अभिमानी बनो, ऑप्शन बी बाप को याद करो, ऑप्शन सी सच्चा रास्ता बताना, ऑप्शन डी सर्वस्व अर्पण करो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं आपको सही जवाब ऑप्शन ए देही अभिमानी बनो। वैसे तो बाबा चारों ही बात बताते, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने स्पेशली कहा है देही अभिमानी बनो। तो बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो।
पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स से आप भरपूर हो गए। तो मुबारक हो जी, बधाई आपको, बहुत बहुत ढेरों ढेर मुबारक की, दिल खुश मिठाइयाँ भी। पहली सीढ़ी चढ़ ली है, पहला कदम रख लिया है बिल्कुल बाप के साथ के अनुभव में। तो चलिए अब रखते हैं दूसरा प्रश्न भी आपके लिए। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक क्या करते रहो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फरिश्ते बनो, ऑप्शन बी स्वर को याद करो, ऑप्शन सी बाप को याद करो, ऑप्शन डी बाप को पुकारते रहो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है बाप को करो याद। बाप को याद करो तो ही बेड़ा पार है। तो बहुत बहुत मुबारक हो और बधाइयाँ जी। बहुत बहुत मुबारक कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और किया है बिल्कुल ही कमाल। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे और रिवाइज करते हैं मीठी मुरली। बाबा ने आज की मुरली में हमें क्या शिक्षाएं दी हैं। बाबा कहते कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक को याद करो। याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे। कर्म करते हुए बाप को याद करना है आशिक माशूक के रिलेशनशिप से, तभी हम पावन बनकर पावन दुनिया में जा सकेंगे। क्योंकि कर्म संन्यास तो कर नहीं सकते हैं। जब तक जीना है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ परमात्मा ईश्वर बाबा की याद बनी रहे तो हम तब भी पावन दुनिया में जा सकते हैं। अच्छा अब चलते हैं आगे, रखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चों अब क्या करो। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र बनो, ऑप्शन बी मुझ बाप को याद करो, ऑप्शन सी योगी बनो, ऑप्शन डी साहूकार बनो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी मुझ बाप को याद करो। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को फिर एक बार बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ की दिया है बिल्कुल तीसरे प्रश्न का भी सही जवाब और 10 पॉइंट से आप हो चुके हैं भरपूर। तो मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ फिर एक बार। अब चलते हैं आगे, रखते हैं चौथी सीढ़ी पर अपना कदम, यानी चौथा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है मनुष्यों को यह पता नहीं कि कलयुग की क्या अब कब पूरी होती है, यह भी बाप को ही बताना पड़े। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी लिमिट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन डी लिमिट। तो फिर एक बार बधाई हो क्योंकि चौथी सीढ़ी इतने प्यार से चढ़ी है बाप के साथ का अनुभव करते हुए और फिर एक बार 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। चौथे प्रश्न का भी दे दिया है बिल्कुल सही जवाब और अगर 4 प्रश्नों का लगातार दिया है सही जवाब तो 40 पॉइंट्स के हकदार हैं आप। तो बहुत बहुत बधाई हो और बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो, 40 गुना बधाई आपको ज़्यादा। अच्छा अब चलते हैं आगे। बाबा कहते हैं आज की मुरली में कि महाभारत लड़ाई के समय तुम बच्चों को बाप का कौन सा आज्ञा व फरमान मिला हुआ है। तो बाबा ने बताया, बाबा ने हुक्म करा है कि देही अभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपने चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठा बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और सुदर्शन चक्रधारी बनो।
कदम आगे बढ़ाने का करो पूरा पुरुषार्थ। तो बाबा ने हमें एक ही मुरली के प्रश्न उत्तर में जैसे पूरी श्रीमत, मुख्य श्रीमत हमें बाबा ने रिवाइज करवाई है। पहली कि देही अभिमानी बनो, यही हमारा पुरुषार्थ है। निरंतर ये स्मृति रहे, मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कर्म करा रही हूँ, इस देह द्वारा कर्म कर रही हूँ। साथ ही साथ सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, क्योंकि ये अब कल्प का अंतिम समय, अंतिम घड़ियां हैं। सृष्टि आखिरी सांसें ले रही है, अपनी किसी भी वक्त घर जाने का न्योता मिल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप को और राजधानी को करो याद, अपनी चलन को सुधारो। कभी भी हमें दैवी गुणों के अलावा हमारे चलन में और कुछ ना हो, ऐसा ही हमें बनना है। हमारी चलन आसुरी नहीं बल्कि देवताओं जैसी हो, ऐसा करना है पुरुषार्थ। साथ ही साथ बाबा कहते बहुत मीठा बनो, जैसे बाप सतो प्रधान है वैसे हमें भी बनना है बाप समान सतो प्रधान। बाबा कहते कोई को दुख मत दो, क्योंकि पुराने विकर्म इतने 63 जन्म के खत्म नहीं हो रहे, नए बनाएंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते याद में रहने की आदत डालो और सुदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का करो पूरा पुरुषार्थ। हम कई बार सोचते हैं हमारी तो बुद्धि टिकती ही नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं अभ्यास करो, आदत डालो तो टिकेगी और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। और साथ ही साथ एक कदम तो आगे बढ़ाओ तो 1000 कदम बाप की मदद का होगा हमें अनुभव। तो बहुत ही प्यारी शिक्षाएं मुरली से ली, बढ़ते आगे, कदम आगे बढ़ाते रखते हैं। 5वां प्रश्न है मुख्य है ही याद की बात, रचना के चक्र को भी याद करना कैसी बात है। 4 ऑप्शन ए बहुत बड़ी बात है, ऑप्शन बी बड़ी बात नहीं, ऑप्शन सी स्थिति की बात है, ऑप्शन डी पुण्य की बात है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया है समाप्त। सही जवाब बड़ी बात नहीं है। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिया है बिल्कुल आपने सही जवाब। फिर एक बार कमाल कर दिखाया है और 50% खेल को पूरा किया है पूरी एकाग्रता और लगन के साथ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिया है बिल्कुल सही जवाब और फिर एक बार आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, 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 बधाइयाँ। तो ले चले, ज्ञान से भी होते हैं, हम भरपूर बिठाते हैं ज्ञान को बुद्धि में, फिर लाएंगे मन में और फिर संस्कारों में, तभी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनेंगे। बाबा कहते हैं बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक ही याद में रहना है। बाबा कहते हैं एक बाप से ही लव रखना है, एक बाप से पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक याद में रहना है। बाबा कहते हैं सबको सच्चा रास्ता बताओ, ऐसा नहीं ये तो हिंदू, ये तो मुस्लिम, ये तो पुराने संस्कार वाले, ये तो पापी, नहीं, सबको बताना है, क्योंकि हर एक आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है अपने बाप के बारे में जानना, अपने आप को पहचानना। साथ ही साथ बाबा कहते हैं धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक ही याद में ही रहना है, सर्विस करने का बड़ा ही शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना और बनना है सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं कि एक ही याद में रहो, एक बाबा की याद हमारी बुद्धि में रहे, कहीं भी देहधारियों को हम याद ना करें, ऐसा करना है पुरुषार्थ, रहना है लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, झुकाव मुक्त और टकराव मुक्त, तभी हम बेग बाप की याद में टिक पाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी बनो और करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहजों का अनुभव कर सफलता मूर्त बनो। तो इतनी प्यारी मीठी शिक्षाएं मुरली से ले ली। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का 6वां प्रश्न। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वह हो गया अल्पकाल के लिए, यह क्या है आधा कल्प के लिए। 4 ऑप्शन स्थायी, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी सफाई, ऑप्शन डी योग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन ए स्थाई। तो बहुत बहुत मुबारक हो और फिर एक बार मुबारक हो। बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि दिया है इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब बारी आ गई है 7वीं कदम चलने की, 7वें सीढ़ी पर पैर रखने की। तो रखते हैं 7वां प्रश्न है, बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी है उन लोगों को ये ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्यों? 4 ऑप्शन है पुजारी, ऑप्शन बी देवता धर्म वाले, ऑप्शन सी संबंधी, ऑप्शन डी बच्चे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है इस प्रश्न का आपको सही जवाब और ले जाना है आज के दिन ताश। वक्त समाप्त हो गया है। चलिए हम बता दें सही जवाब। आपने तो पूरा प्रयास करा है सही जवाब बताने का, अब वेरीफाई करते हैं क्या आपका और हमारा जवाब मैच होता है। ऑप्शन बी, जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी दिया है सही जवाब, यानी देवता धर्म वाले दिया है सही जवाब, तो बिल्कुल बन चुके हैं आप 10 पॉइंट्स के हकदार। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ जी बधाइयाँ। बिल्कुल दे दिया है सही जवाब और कर दिया है कमाल ही कमाल। तो मुबारक हो और ढेरों ढेर मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चलते हैं आगे, रखते हैं आज का 8वां प्रश्न बहुत छोटा सा प्रश्न है, विकार के लिए ही क्या होते हैं? 4 ऑप्शन अत्याचार, ऑप्शन बी पाप, ऑप्शन सी द्रौपदी का गायन, ऑप्शन डी दुख। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त फिर एक बार समाप्त हुआ। बताते हैं सही जवाब ऑप्शन ए अत्याचार। तो बहुत बहुत मुबारक हो। 8वें प्रश्न पर आपने बिल्कुल दिया है सही जवाब, बताया है ऑप्शन ए सही जवाब, तो 10 पॉइंट्स तो आपने कर लिए हैं अपने नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर लगातार 8 प्रश्नों का आपने अभी तक दिया है सही जवाब, बहुत ही धैर्यता के साथ बाप के साथ होकर कंबाइंड खेला है ये खेल, तो बन चुके हैं आप सिल्वर क्राउन के हकदार। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को, बहुत बधाइयाँ जी बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो ले ली, सिल्वर क्राउन भी ले लिया, चलिए ज्ञान भी ले लीजिए। बाबा कहते हैं इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। जितना हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं उतना हम थकते हैं और उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं इच्छाई को परछाई बना दो तो वो हमारे पीछे पीछे आएंगी, बल्कि हमें उनके पीछे नहीं जाना पड़ेगा। हम पीठ कर लेंगे इच्छाओं से तो फिर सब पूर्ति आप ही हो जाएगी। इसलिए बनना है इस संगम पर इच्छा मात्रम अविद्या। अच्छा, बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न है किसकी स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भवा? 4 ऑप्शन ए मरजीवा की, ऑप्शन बी ईश्वर, ऑप्शन सी करण करावनहार, ऑप्शन डी स्वर्गवासी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी करण करावनहार की। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को फिर एक बार, क्योंकि आपने दिया है सही जवाब। तो बहुत बधाई हो और बधाई हो। 9वें प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स के हकदार तो बने ही आप। साथ ही साथ अगर 90 पॉइंट से संपन्न है तो गोल्डन क्राउन है आपके लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो और मुबारक हो। चलिए अब करते हैं इंतजार खत्म, रखते हैं आज का अंतिम सवाल। आपके यूट्यूब स्क्रीन पर प्रश्न है
क्या परछाई के समान है, आप पीट कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। 4 ऑप्शन, ऑप्शन इच्छाएं, ऑप्शन बी विकार, ऑप्शन सी गुण, ऑप्शन डी दुख। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब तो आपको मालूम ही था, ऑप्शन ए इच्छाएं। तो बहुत 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 बधाई, फिर एक बार इस प्रश्न का भी देकर सही जवाब आपने कर लिया है। कमाल कमाल और कमाल, और बन चुके हैं ताजधारी। अगर 80, 90, 100 में से कोई भी पॉइंट्स आपके पास है तो बहुत 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 बधाई हो और बधाई हो आप सभी को। बहुत बहुत बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ तो आप सभी को हमारी तरफ से, पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से ये स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाली दिल खुश मिठाइयाँ आपके लिए हैं। हाँ जी, आपके लिए है, करिए इसे स्वीकार। डायबिटीज फ्री है, इसको खाने से दिल खुश होता है और हम खुशियाँ बांटते हैं। इसलिए दिल खुश मिठाई फील करें, स्वयं भगवान आपको खिला रहे हैं, बाप दादा खिला रहे हैं। बाप दादा खिला रहे हैं आपको ये दिल खुश मिठाई, तो होइए खुश और ऐसे ही खुश रहिएगा। साथ ही साथ इस बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है और कह रहे हैं, वरदानों से भरपूर करते हुए बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, निर्विघ्न भवा, निरोगी भवा। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपकी सफलता पे ढेरों ढेर बधाइयाँ पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। अच्छा, अब हमें दीजिए विदाई, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।